नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज ये कहानी है उस वीरांगना देवी पद्मावती की। पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती या रानी पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मेवाड़ राज्य की 13वीं और 14वीं शताब्दी की रानी थी। कई मध्यकालीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। हालांकि ये संस्करण भिन्न है और कई आधुनिक इतिहासकार उनकी समग्र प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। जैसी ग्रंथ में पद्मावती की कहानी इस प्रकार लिखी गई है कि पद्मावती सिंहली राज्य श्रीलंका में एक राज्य पड़ता है सिंहली की एक असाधारण रूप से सुंदर राजकुमारी थी। चित्तौड़ किले के राजपूत शासक रतन सिंह ने हीरामन नामक एक बोलने वाले तोते से उनकी सुंदरता के बारे में सुना। एक साहसिक यात्रा के बाद उन्होंने पद्मावती से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ ले आए। रतन सिंह को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया और कैद कर लिया। जब रतन सिंह कैद में थे तो कुंभलनेर के राजा देवपाल पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। रतन सिंह चित्तौड़ लौट आए और देवपाल के साथ द्वंद्व युद्ध किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ को घेर लिया और खिलजी के हाथों हार का सामना करते हुए चित्तौड़ पर कब्जा होने से पहले पद्मावती अपनी सहेलियों ने जोहर किया। अपनी सहेलियों के साथ उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जोहर किया, जिसे खिलजी का पद्मावती को प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वो असफल रहा। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की और जोहर के साथ साथ राजपूत पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हिंदू और जैन परंपराओं में उनके जीवन के कई अन्य लिखित और मौखिक संस्करण मौजूद हैं। ये संस्करण सूफी कवि जायसी के संस्करण से भिन्न है। उदाहरण के लिए रानी पद्मावती के पति रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उसके बाद वह जोहर करती है। इन संस्करणों में से उन्हें एक हिंदू राजपूत रानी के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने एक मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्वाभिमान की रक्षा की और समय के साथ उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा और वे कई उपन्यासों, नाटकों, टेलीविज़न धारावाहिकों और फिल्मों में भी दिखाई गई है। आज की ये छोटी सी कहानी है। आपको अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं इसके बारे में आपको फुल विस्तार से बताऊंगा। और प्लीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझको सपोर्ट करना। जय हिंद।